गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। क्लियर। सो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में हमें क्या बताना है बेटा? रिलेशन बताना है सच दैट द पॉइंट x, y, एक पॉइंट है हमारा x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4। क्लियर। तो हमसे क्या बोला गया है इसे समझ लेते हैं। ठीक है, हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं ए। ए क्या है हमारा 3,6 और दूसरे का नाम रख लेते हैं बी। बी पॉइंट हमारा क्या है -3,4। क्लियर है, ये दो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा हमसे बोला गया है हमारा एक पॉइंट और है और वो क्या है बेटा? x, y। एक पॉइंट और है हमारे पास, उसके नाम क्या है? x, y कोऑर्डिनेट्स हैं। नेम हमने उसका p रख लिया। क्लियर है। आगे हमसे बोला गया है जो डिस्टेंस है a से लेकर p तक की और p से लेकर b तक की, ये जो डिस्टेंस है ये आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। क्लियर है। हमें बताना है कि x और y के बीच जो रिलेशन है वो कैसा है। तो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं x और y की वैल्यू, तो शायद हमें रिलेशन मिल जाए। क्या है? क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने इसका नाम p रख लिया है इसे पहले लैंग्वेज में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लेट p x, y be equidistant from the point a 3,6 and b -3,4। क्लियर। हमने ये जो फिगर बनाई है इसे हमने स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख दिया है। क्लियर कि जो हमारा पॉइंट x, y है वो किसके इक्वल है बेटा? a और b से उसकी डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं? हम इसमें लगा सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। कैसे लगाएंगे ये देखिए, हम लिख सकते हैं क्या बेटा? AP इज इक्वल BP। क्लियर। सो इनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं। कैसे बेटा? डिस्टेंस ऑफ AP फार्मूला लिख देते हैं x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल होगा बेटा किसके? BP के। तो BP के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला आपका लगेगा सेम, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। क्लियर। अब हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है जब ये दोनों इक्वल में है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। क्लियर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा? अपनी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। उससे पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमारा जो a है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? a है हमारा 3,6 क्लियर। और बात करें p की, तो p क्या है हमारा? x, y। यहाँ पर क्या है? BP। सो b के पॉइंट्स क्या हैं आपके? -3,4 और p के पॉइंट्स क्या हैं आपके? x, y। क्लियर। सो 3 क्या हो जाएगा बेटा आपका? x1, 6 हो जाएगा आपका y1, यहाँ पर x होगा आपका x2 और y क्या होगा आपका? y2। 3 x1 4 y1 x2 और y क्या होगा बेटा आपका? y2। क्लियर। आगे देखिए, अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में क्या करते हैं बेटा? पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x2 की जगह पर क्या आ जाएगा? x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा? y माइनस y1 की वैल्यू है 6 स्क्वायर
इज इक्वल, यहाँ पर आ जाते हैं, x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -3 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर। क्लियर, इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा बेटा, ये है आपका x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या लगेगा, एक हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी बेटा आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, इसके अलावा y माइनस 6 होल स्क्वायर, इसके अंदर भी बेटा आपकी आइडेंटिटी क्या लग जाएगी, सेम यही आइडेंटिटी लगेगी क्या आपकी, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर है, इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी आपकी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, यहाँ लगी थी बेटा आपकी माइनस की आइडेंटिटी, तो यहाँ पर लग जाएगी आपकी प्लस की, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी पहले वाली कौन सी, जो हमने यहाँ लगाई है, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, मैंने सारी आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख दी हैं, आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसके बाद डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, सो इसमें हम लगाएंगे क्या, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा a क्या है, इसमें a है आपका x और b क्या है बेटा आपका y। समझ गए, हमारा a क्या होगा x और b क्या होगा बेटा -3। क्लियर, तो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा बेटा 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हो गया है x इंटू b क्या है बेटा आपका 3। क्लियर है, नेक्स्ट इसमें आइडेंटिटी लगेगी तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसमें भी सेम आइडेंटिटी आपकी लगेगी, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का सिंबल आ जाएगा। देन a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए है आपका y इंटू बी क्या है आपका 6। क्लियर, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर इक्वल। गॉट इट, आगे देखते हैं। x प्लस 3 में क्या लग रही है आपकी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब मीन्स 2 इंटू a इंटू b। क्लियर, नेक्स्ट प्लस अब y माइनस 4 में भी क्या लग रहा है आपकी आइडेंटिटी लग रही है, किसकी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। गॉट इट, मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर्स का यूज़ करा है ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर तब भी आपको कंफ्यूजन हो रही हो इस चीज़ में कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बता देना। मैं मल्टीपल कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हौच पौच जो हो रही है यहाँ पे इतनी, उसमें भी क्लियर हो जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ से लिखी गई है। क्लियर है, आगे इसे सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को थोड़ा सही से लिख लेते हैं। कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, 3 3 9 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 6 इंटू एक्स। क्लियर, प्लस वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा आपका 36, देन माइनस 2 6 12 इंटू वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 से क्या होता है 9 प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा 6x
प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा आपका, प्लस 4 का स्क्वायर, सो 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 वाई। क्लियर है। अब कुछ चीज़ें कैंसिल आउट कर लेते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, आपका एक्स स्क्वायर है और इस साइड भी आपका एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस के हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे माइनस। अगर मैं एक भी उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो एक माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का, तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका प्लस का 9 है, यहाँ पर ही प्लस का 9 है, कैंसिल हो गए। देन वाई स्क्वायर यहाँ पर है और वाई स्क्वायर आपका यहाँ पर भी है। कुछ और है जो कैंसिल आउट हो रहा है, -6 + 6, सेम सिंबल नहीं है तो नहीं हो पाएगा। चलिए आगे नोट डाउन करते हैं क्या बचा हमारे पास, -6x + 36 - 12y। क्लियर। आगे हमारे पास क्या बचा है, इज इक्वल 6x + 16 - 8y। क्लियर। थोड़ा सही से लिख लेते हैं, जो राइट हैंड वाली सभी चीज़ें हैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो क्या होगा, इससे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे और हम आगे प्लस माइनस कंटिन्यू कर पाएंगे। गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x एज इट इज रहेगा आपका, ये 6x प्लस का है, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का, तो -6x। देन यहाँ से लिख लेते हैं प्लस का 36, यहाँ नंबर में क्या है +16 था, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा -16। देन -12y, यहाँ से क्या था माइनस का 8y था, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा सिंबल चेंज तो क्या हो जाएगा प्लस का 8y। क्लियर। इज इक्वल टू 0। इन्हें आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो दोनों माइनस के हैं, ये 6x और 6x, सो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 12x। देन +36 - 16, तो प्लस माइनस माइनस, 36 - 16 क्या हो जाएगा बेटा +20। प्लस इसलिए आया क्योंकि 36 प्लस का था और ये बड़ा था। देन प्लस माइनस माइनस 12y - 8y, तो क्या बचेगा आपका माइनस का 4y। माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस का 12y बड़ा था, इज इक्वल टू 0। गॉट इट। आगे से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12x + 20 - 4y इज इक्वल टू 0। क्लियर। इस पूरे में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं बेटा 4। सो 4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 3x + 5 - y, या फिर हम लिख सकते हैं 1y। क्लियर। इज इक्वल टू 0। y आपका इंटू 4 आपका इंटू में है, लेफ्ट से राइट में जाएगा 0 के अपॉन में, तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनल में, हम लिख सकते हैं आपका 3x - 1y + 5 इज इक्वल टू 0। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आपका 3x - y - 5 इज इक्वल टू 0, which is the required रिलेशन। क्लियर। हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला गया था कि x और y के बीच हमें रिलेशन बताना है, तो x और y के बीच आपका यही रिलेशन होगा। क्लियर। फटाफट आप इसे नोट करिए, यहाँ से आप नोट करना चालू करेंगे, कोशिश करिएगा कि आप ये फिगर भी बनाएं। चलिए, आई होप आपको बाकी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।